अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस के बारे में। पीएम ट्रिपल एस है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए। इस स्कीम के बारे में हर स्टूडेंट, हर पेरेंट को जो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और हर स्टूडेंट जो एलिजिबल है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम जो है ये किसी भी स्टेट के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। पीएम ट्रिपल एस है क्या, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ सिलेक्शन का प्रोसीजर वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जितना भी लंबा हो जाएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस के बारे में। सबसे पहले अगर हम स्कीम का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो पीएम ट्रिपल एस की जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये 18 अगस्त 2010 में स्टार्ट कर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th पास किया है उनके लिए। उसके बाद 2010 से लेकर 2021 तक ये स्कॉलरशिप स्कीम चली। 2021 में इसका टाइम जो वो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 5 साल का फिर से एक्सटेंड दिया। 5 साल का एक्सटेंड देकर 2026 तक ये चलेगी। अब जो 2026 तक फिलहाल ये चलेगी, उसके बाद फिर से इसको 5 या 10 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ये जो स्कीम है ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नाम पीएम ट्रिपल एस है, या इसको आपने कई जगहों से एसएसएस स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी सुना होगा, या इस बार एएसटी ने इसका नाम जो वो चेंज करके पीएम यूएसपी रखा। ठीक, पीएम यूएसपी इसका रखा। तो तीनों नाम जो है एक ही स्कॉलरशिप के हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना। तीनों नाम जो है एक ही स्कॉलरशिप स्कीम के यहाँ पे हैं। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो इसमें एलिजिबल वो कैंडिडेट्स होंगे जो जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के डोमिसाइल्स हैं। ठीक, जिन्होंने 12th अपना पास किया है। 12th पास करने के बाद वो चाहते हैं कि बाहर की किसी स्टेट में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं, बाहर की किसी स्टेट में वो अपनी डिग्री, चाहे प्रोफेशनल डिग्री हो, मेडिकल डिग्री हो या जनरल डिग्री हो, उसको कंप्लीट करना। ठीक, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम है। इस स्कीम के अंडर आपको जो भी आपकी कॉलेज की फ़ी होगी, जितनी भी आपको कॉलेज की फ़ी होगी वो दी जाएगी। हॉस्टल का जितना भी खर्चा आपका होगा वो यहाँ पे आपको 1 लाख तक जो है वो ईयरली मिलेगा। इसको हम आगे चल के डिटेल में भी जानेंगे। तो ओवरऑल इसमें आपको हॉस्टल का, खाने पीने का, कॉलेज की सारी फ़ी जो होती है वो यहाँ पे आपको एआईएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। ठीक, तो इसमें स्टूडेंट का खर्चा वगैरह कुछ भी यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है। ठीक, तो इसमें ये जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक, एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो एलिजिबल इसमें वो स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले बोला, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख की, यानी कि जिन्होंने 12th अपना पास किया है जम्मू कश्मीर में, यूटी लद्दाख में, या जो यहाँ के रहने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ आपका 12th जो है वो पास होना चाहिए, तब जाके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप कितने मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपको जो है वो इस स्कीम के अंडर करवाया जाएगा। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले बोला 3 टाइप के कोर्सेज हैं। एक आपका जनरल कोर्स होगा जिसमें आपको सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह होगा, वो यहाँ पे आप इसमें कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल इसमें आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, मेडिकल वाले भी एलिजिबल हैं, नॉन मेडिकल वाले भी एलिजिबल हैं और कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक, तो जनरल डिग्री का मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आप प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री में इसमें आता है, एक आता है बी फार्मा, हमारा बीएससी नर्सिंग आता है, बीटेक आता है, उसके बाद बी आर्किटेक्चर आता है, उसके बाद बीए एलएलबी यहाँ पे हमारा आता है। ठीक, ये सारे के सारे कोर्सेज, या एचएमसीटी होटल मैनेजमेंट जो है वो भी इसमें प्रोफेशनल में ही आता है, वो भी आप यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप एमबीबीएस, बीडीएस जो है ये वाले कोर्सेज यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज होंगे वो आपको पीएम ट्रिपल एस में नहीं करवाए जाएंगे। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कोर्सेज जिसमें हमारा सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम आता है, या सिंपल ग्रेजुएशन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको 30 साल तक की, मतलब 30,000 जो है वो पर ईयर कॉलेज की फ़ी मिलेगी। ठीक, कॉलेज की फ़ी वैसे 30,000 तो होती नहीं है यार, कॉलेज की जनरल डिग्री में किसी में 10,000, किसी में 12,000 होती है, तो 30,000 तक अगर आपको जनरल डिग्री में है वो आपको कॉलेज को दी जाएगी। स्टूडेंट को कुछ भी यहाँ पे आपको कॉलेज की फ़ी जो है वो नहीं देनी होती है। ठीक, उसके साथ साथ अगर आपको मेंटेनेंस, जिसमें आपका हॉस्टल आता है, खाने पीने का खर्चा आता है, आने जाने का खर्चा होता है, वो यहाँ पे आपको 1 लाख जो है वो पर ईयर मिलेगा। वो 1 लाख स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें फिर 10,000 पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट को कॉलेज की फ़ी नहीं भरनी होती है। इसमें उसको हॉस्टल का, चाहे वो बाहर रहे, मैं कहीं पे भी, मतलब पीजी में रहे, रेंट में रहे, कहाँ पे भी रहे, इन 10,000 जो वो पर मंथ के हिसाब से आपको जो है वो 1 लाख ईयरली आ जाएगा। तो वो यहाँ पे आपको इसमें देखना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें, जैसे बी फार्म है, बीएससी नर्सिंग है, बी आर्किटेक्चर है, बी एलएलबी है, इसके इन कोर्सेज़ में आपको जो है 1,25,000 पर ईयर फ़ी मिलेगी, जो डायरेक्टली आपको कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी, वो स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं आ जाएगी। उसके साथ साथ आपको 1 लाख जो वो हॉस्टल का भी मिलेगा, जो आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा, या 50,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आ जाएगा, जिसमें आपको हॉस्टल वगैरह, खाने पीने वगैरह का, आने जाने का खर्चा वगैरह उसमें हो जाता है एडजस्ट, 60-70 हज़ार हो जाते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा उसमें उतना खर्चा आपको यहाँ पे नहीं होता है। मेडिकल डिग्री की अगर मैं बात करूँ, जिसमें हमारा एमबीबीएस, बीडीएस आता है, इसमें यहाँ पे आपको ईयरली
3 लाख जो वो फ़ी मिलेगी हर साल। 3 लाख तक की फ़ी अगर आपकी कॉलेज की है वो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट देगी, वो डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको 1 लाख जो है वो ईयरली आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें आपको मैंने पहले बोला हॉस्टल आने जाने मेस वगैरह सारा खर्चा जो है वो उसमें यहाँ पे आपका। यहाँ तक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से मिल गई होगी PMSSS के बारे में। अब अगर इसमें हम जो है वो एडमिशन की प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन का प्रोसीजर समझने की कोशिश करें। देखिए इसमें एडमिशन आप इंट्रेंस के जरिए भी ले सकते हैं और विदाउट इंट्रेंस भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे जनरल डिग्रीज की अगर मैं बात करूँ, सिंपल BA BSc BCom, इसमें जो वो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में CUET के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको विदाउट CUET भी यानी कि 12th के मार्क्स के बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो वो CUET भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं B.Pharm BSc नर्सिंग BTech की बात करूँ, इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। BSc नर्सिंग कुछ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में आपको नीट के जरिए भी हो जाएगा, लेकिन बाकी जो वो लगभग 150 के आसपास कॉलेजेस हैं उनमें आपको विदाउट नीट वगैरह देना, मतलब नीट वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे आपको देना है। उसमें आपको जो वो 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैं MBBS BDS की बात करूँ, इसमें यहाँ पे आपको नीट के बेस पे ऑन योर ओन एडमिशन होता है। तो ऑन योर ओन पे मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है 10 मिनट का, उसको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर तीनों का यहाँ पे आपको समझ आ गया। पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि कुछ में यहाँ पे आपको एंट्रेंस लगेगा, जैसे जनरल डिग्रीज के लिए BA BSc BCom के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने CUET रखा है, और कुछ में आपको विदाउट CUET भी हो जाएगा। लेकिन BSc नर्सिंग B.Pharm BTech के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। BSc नर्सिंग कुछ 1-2 कॉलेजेस में आपको नीट के बेस पे भी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको विदाउट नीट जो है यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर आप PMSSS में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे। देखिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपकी 22 मई से स्टार्ट, मंडे से स्टार्ट हो चुकी है। 20 जून इसकी यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक, अगर आपको PMSSS का फॉर्म फिलअप करना है तो आप हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, हम आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन इसमें ये बात है, आपका 12th जो है वो अगर 2021 में पास है, 2022 या 2023 में पास है, तब जाके आप PMSSS के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आपका जो है 2018, 2019, 2010 में पास है 12th, तब आप एलिजिबल ही नहीं है PMSSS के लिए। ठीक, वो आप अपनी मार्कशीट पे ऊपर देख लेना, 12th की मार्कशीट पे एनुअल 2021, एनुअल 2022, एनुअल 2023 अगर आपका है तो यू आर एलिजिबल। अगर उसमें नहीं है देन आप एलिजिबल इस PMSSS के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी स्कीम के बाद थोड़ा सा मगर एडमिशन का प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कैसे आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन जो आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, उसकी कोई भी फ़ी नहीं होती है, लेकिन अगर आप इधर उधर से करवाओगे इसमें 100-200 आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। ओवरऑल इसमें कोई भी फ़ी यहाँ पे आपको देना नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे आपको जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा, जो GDC आपकी नियरेस्ट है उधर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई करवाने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग में क्या होगा, आपको अपने कॉलेज अपना कोर्स जो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल BSc नर्सिंग करना है तो मैं BSc नर्सिंग के 50 या 60 कॉलेज सेलेक्ट करूँगा। कॉलेज जो होंगे वो आपको आउटसाइड जम्मू कश्मीर होने चाहिए। ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो फिर AIST से वहीं से आपको एक कॉलेज और एक कोर्स देगा, जिसके कट ऑफ में यहाँ पे आप आ जाओगे। ठीक, वही एक कॉलेज वही एक कोर्स आपको वहाँ से फिर दिया। अब इसमें जो कॉलेज और कोर्स का मसला है कि कॉलेज आपको कौन मिलेगा, कोर्स आपको कौन मिलेगा। देखिए इसमें जो कॉलेजेस होंगे वो आपको आउटसाइड जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलेंगे। ठीक, जम्मू कश्मीर में आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको जो है वो बाहर के स्टेट्स में कोई एक कॉलेज मिलेगा, कोई एक कोर्स मिलेगा, जो आप अपनी चॉइस फिलिंग में सेलेक्ट करोगे उन्हीं में से कोई एक आपको कॉलेज और कोई एक कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। जो PMSSS के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको PMSSS का फॉर्म फिलअप करना है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप करवा